आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का पॉलीनोमियल। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी करेंगे क्या होता है पॉलीनोमियल। तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है, मेनी, और नोमियल्स मतलब टर्म्स। मतलब पॉलीनोमियल्स मतलब हो गया बहुत सारा टर्म्स, जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो उसे हम बोलेंगे पॉलीनोमियल्स। और यही जो पॉलीनोमियल है, पॉली जो लिखा हुआ है वहाँ पर वर्ड चेंज होगा, कभी बाई बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल, इस तरीके से पॉली के जगह चेंज होगा। तो पॉली का मतलब है मेनी, और अगर हम क्यूबिक डाल दिए तो क्यूब मतलब होता है 3, मतलब क्यूबिक पॉलीनोमियल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेंज करते चले जाएंगे, तो जो बहुत सारे टर्म्स वाले होंगे उसका सबका अलग अलग नाम होगा। तो पहले समझते हैं कि पॉलीनोमियल्स होता है क्या। तो पॉलीनोमियल्स एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। इसका कहने का मतलब है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम उसको बोलते हैं जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म हो। तो वेरिएबल किसको बोलते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड, ए बी सी डी, कुछ भी जो सिंबल के रूप में यूज हम करते हैं उसे बोलते हैं वेरिएबल। और फिर कहता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब हो गया कोई वैल्यू, फिक्स वैल्यू, जिसका वैल्यू फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होता है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे 1 2 3 जो जितना तरह का नंबर है, इंटीजर है, वो सब सारा, पाई का वैल्यू जो है, ठीक है, जो ये सब वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है, तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहने का मतलब हो गया वैसा जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल मिक्स हो। अब कहता है पॉलिनोमियल। अब ये तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, अब कह रहा है पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, तो जिसमें इंटीग्रल पावर हो। इंटीग्रल पावर कहने का मतलब कि पावर जो होगा हमेशा कोई संख्या के फॉर्म में होगा, कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है पावर, इंटीग्रल पावर। और जो जनरल फॉर्मेट होता है पॉलिनोमियल का वो है a0 a1x a2x स्क्वायर प्लस aq(x3) डॉट 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 an x टू द पावर n, जहाँ पर वेयर an इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर ये जो टर्म होगा a टू द पावर n x टू द पावर n का, वो कभी जीरो नहीं होगा। ये जो टर्म है वो कभी जीरो नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर जैसे बोल दिया गया क्यूबिक, तो क्यूबिक में अगर ये टर्म जीरो हो गया, मतलब ये 3 रहेगा, यहाँ भी कोई संख्या रहा होगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो इसलिए an के जगह हम कभी भी जीरो नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इसको और आगे समझेंगे कि क्यों नहीं रखते हैं। अब यहाँ पर अब देखते हैं एक एग्जाम्पल। जितना भी पॉलिनोमियल है, जिस तरह का पॉलिनोमियल हम लेंगे, वो सारा का सारा पॉलिनोमियल, ये जो फॉर्मेट है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल में, सारा का सारा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। जैसे 4x स्क्वायर प्लस 5x³ प्लस 2x प्लस 3 मेरा पॉलिनोमियल लिया गया है। तो 4x स्क्वायर कहाँ से मिल रहा है, a2x स्क्वायर से। 5x³ जो मिल रहा है वो मिल रहा है इसके आगे कहीं पर बीच में टर्म होगा। 2x जो मिल रहा है वो इस टर्म से मिल रहा है, a1x से मिल रहा है। 3 जो टर्म है वो मिल रहा है a0 से। मतलब यहाँ पर मेरा ये जो पॉलिनोमियल लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पर, वो हमारा इस पॉलिनोमियल में सेट हो गया। तो जितना तरह का पॉलिनोमियल होगा वो जो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है उसमें सेट हो जाएगा, चाहे जैसा भी पॉलिनोमियल हम रखें। तो ये हमारा हुआ पॉलिनोमियल। और फिर आगे चलते हैं। फिर कहता है इंटीग्रल पावर कह दिया था। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, कि कौन कौन सा पॉलिनोमियल हो सकता है और कौन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। और यहाँ पर जो a0 है, a1 है, a2 है, इसको बोलेंगे कांस्टेंट, और जो x स्क्वायर जो जितना भी सिंबल के फॉर्म में है उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। ठीक है, अब आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या फिर ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्या होगा। तो उसका पहचानने का जो तरीका है वो 4 है। अगर 4 तरीका छाट देंगे, ठीक है, इसको अलग हम कर देंगे, तो बाकी जो बचेगा वो पॉलिनोमियल होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर x टू द पावर 3/2 है, तो 3/2 कहा गया था कि कभी भी हम
फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लेंगे। जब भी आएगा वो आएगा किस फॉर्म में, कोई संख्या इंटीग्रल के फॉर्म में, होल नंबर इस तरीके से इंटीजर के फॉर्म में हम रखेंगे। इंटीजर में भी माइनस पार्ट नहीं, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो हम नहीं रख सकते हैं। तो जिस कारण से ये हमारा जो होगा पॉलिनोमियल में, अगर इस तरीके से कोई वैल्यू दिया हुआ है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार x⁻³ है, तो कभी भी जो पॉलिनोमियल का अपर पार्ट है वो इन्वर्स में नहीं रहता है, माइनस में नहीं रहता है, तो ये भी हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो अगर कोई पॉलिनोमियल में माइनस में दिया हुआ है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार थर्ड नंबर में 1/x अगर बटा में दिया हुआ है मेरा वेरिएबल, ठीक है, तो बटा में जब भी वेरिएबल आएगा तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। और फिर उसी प्रकार रूट में अगर आ जाता है कोई भी पॉलिनोमियल का वेरिएबल का पार्ट, ठीक है, अगर वेरिएबल रूट में आ जाता है तो वो भी हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो ये हमारा पॉलिनोमियल पहचानने का तरीका होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, x⁴ प्लस 2x⁵/2 क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल पर पावर है वो किस प्रकार से है, फ्रैक्शन में है। तो अगर फ्रैक्शन में है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसी प्रकार x⁻⁻5 प्लस 4x² + 3 है, तो यहाँ पर जो पावर है वो किस फॉर्मेट में दे दिया है, -5 के फॉर्मेट में। तो अगर -5 आ गया तो दूसरा नियम से ये भी कट गया, ठीक है। फिर थर्ड में यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो है 2x² + 1/2x। तो 2x² + 1/2x, तो यहाँ पर फिर से क्या हो चुका है, वो आ चुका है फ्रैक्शन के रूप में, बटा में चल गया, नीचे चला गया x वेरिएबल। तो इस कारण से फिर ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर से 4 नंबर √x + x² + 3x दिया हुआ है मेरा। तो हम जानते हैं कि अगर वेरिएबल पर पावर है, रूट में है, वेरिएबल पर रूट है, तो वो भी क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। हाँ, अगर ये हो रहे कि √3x + x², तो ये हो सकता है, ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन अगर वेरिएबल पर रूट में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। हाँ, कांस्टेंट पे हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल छांटने का तरीका है। अगर इन सबको हम छांट देंगे तो जो बाकी बचेगा वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। फिर इसमें कुछ और भी बातें आती हैं, वो है कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं पॉलिनोमियल का? तो कोफिशिएंट हम उसको बोलते हैं जितना भी वेरिएबल है तो उसमें जो आगे में मल्टीप्लाई होता है संख्या, उसे हम बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट। तो यहाँ डेफिनेशन है, ए नंबर यूज्ड टू मल्टीप्लाई इन वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो एग्जांपल है -4x² + 9x + 2πx³। तो यहाँ पर कौन सा है जो संख्या वो हमारा कोफिशिएंट है? तो कोफिशिएंट के बारे में बताएं कि जो वेरिएबल में मल्टीप्लाई होगा उसे हम बोलेंगे क्या, उसे हम बोलेंगे कोफिशिएंट। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल है -4, तो ये माइनस जो 4 होगा वो क्या हो जाएगा, वो कोफिशिएंट हो जाएगा। फिर 9x है, तो 9 मल्टीप्लाई है किस, x वेरिएबल में, तो 9 जो होगा वो क्या होगा, 9 हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। +9 साइन भी लिखना है, -4 + 9। और यहाँ पर देखते हैं 2πx³ है, तो 2π भी क्या है, पाई इज ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा वो 2π क्या हो जाएगा, 2π कांस्टेंट टर्म या फिर कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। पॉलिनोमियल जब भी बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो बनता है वो दो टर्म से बनता है, वेरिएबल और कांस्टेंट से। तो जो यहाँ पर 2π है वो कांस्टेंट हो गया, और चूंकि ये 2π मल्टीप्लाई है वेरिएबल में, तो इसे ही हम बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट, ठीक है। तो 2π कोफिशिएंट हो गया, +9 कोफिशिएंट हो गया, -4 क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। ये सारा कोफिशिएंट हुआ। इसके बाद आगे चलते हैं। अब आता है इसके बाद
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो हम पावर के बारे में जानते हैं, जो वेरिएबल पर पावर रहता है, ठीक है, स्क्वायर के रूप में, क्यूब के फॉर्म में, उसे ही बोलते हैं क्या? पावर। तो जो हाईएस्ट पावर होगा उसे हम बोलेंगे क्या? डिग्री। जैसे यहाँ पर 4x² है, -3x है, -9x³ है। तो यहाँ पर जो पावर है वो 2 है, यहाँ पर जो पावर है 1 है, यहाँ पर जो पावर है 3 है, ठीक है। सब पर जो पावर है वो दिया गया है। हाँ, 4x² -3x -9x³। तो जो 2 है वो पावर है, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है और यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है वो क्या है? पावर है। तो जो मैक्सिमम होगा उसे ही हम डिग्री बोलेंगे। तो मैक्सिमम यहाँ पर क्या है? 2 है, 1 है, 3 है। तो मैक्सिमम यहाँ पर 3 हो जाता है, तो डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये हमारा डिग्री होता है। उसी प्रकार आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है 9x² -5x और -8। तो x पर पावर जो 2 दिया है और यहाँ पर 1, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब x पर पावर 0 छिपा हुआ है और x पर पावर 0 का मतलब होता है 1, ठीक है। तो इस कारण से ये मल्टीप्लाई होकर के फिर से आ जाता है। तो यहाँ पर जो पावर है वो कितना है? वो 0 है। यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर 9x² पर जो हमारा पावर है वो 2 है। तो मैक्सिमम अगर पावर का बात किया जाए तो वो है 2। तो मैक्सिमम पावर 2 है, तो वही हो जाएगा क्या? डिग्री। तो हाईएस्ट पावर को ही हम बोलते हैं क्या? डिग्री, ठीक है। अब पॉलिनोमियल का फॉर्म है, कुछ पॉलिनोमियल का फॉर्म दिया गया है कि कौन कौन सा पॉलिनोमियल होगा, किस किस तरह का पॉलिनोमियल होता है, उसका नेमिंग दिया है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो जो पॉलिनोमियल डिसाइड हम करते हैं वो डिग्री के अनुसार करते हैं। डिग्री के अनुसार हम पॉलिनोमियल का डिसीजन लेते हैं। तो पहला तरीका जो है वो डिग्री पर, और फिर दूसरा जो तरीका होगा वो टर्म पर। तो डिग्री पर हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल हम उसको बोलते हैं जिसका डिग्री 1 हो। डिग्री 1 होना चाहिए, ना कि पावर, ठीक है। डिग्री जिसका 1 होगा उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे, और उसका जो फॉर्म होगा वो होगा ax + b के फॉर्म में, जहाँ पर a क्या होगा? कांस्टेंट, x वेरिएबल, और फिर से b क्या है? कांस्टेंट है। जैसे एग्जांपल देख लो, 4x + 3। तो 4x + 3 का डिग्री निकालिए। तो डिग्री यहाँ पर 4x पर पावर कितना है? 1 है। 4x पर पावर 1 है और 3 पर पावर कितना है? 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 हो गया, 1 हो गया, तो डिग्री कितना हो गया? डिग्री हो गया 1। तो जब डिग्री 1 हो गया तो ये कैसा पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल। फिर उसी प्रकार आता है नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम उसको बोलते हैं जिसका पावर 2 हो जाए। जिसका पावर कितना हो जाए? 2 हो जाए। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और उसका जो फॉर्मेट होगा वो होगा ax² + bx + c, जहाँ पर a b c क्या है? कांस्टेंट है, x² और x क्या है? वेरिएबल है, मतलब x यहाँ पर वेरिएबल यूज कर रहे हैं। तो 4x² + 3x + 3, 3x² + 3x + 6, सॉरी 4x² + 3x + 6 तो ये फॉर्मेट ले रहा है ax² + bx + c का, ठीक है। a के जगह 4 है, b के जगह 3 है और c के जगह 6 है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों इसको कहा गया? तो देखते हैं। यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 0 है। तो मैक्सिमम पावर कितना है? 2। तो इसका डिग्री कितना हो गया? 2। तो जिसका डिग्री 2 उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसी प्रकार क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट होगा ax³ + bx² + cx + d। तो जिसका डिग्री 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 है, 3 है, 1 है, 0 है। तो मैक्सिमम पावर कितना हो गया? 3।
तो मैक्सिमम पावर जो होगा उसी को बोलते हैं डिग्री। तो यहाँ पर 3 हो गया डिग्री। तो जब 3 डिग्री हो गया तो ये एक कैसा हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। उसके बाद फिर आता है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक हम उसको बोलते हैं जिस पर पावर कितना हो जाए, मैक्सिमम पावर 4, मतलब डिग्री 4 हो जाए। तो उसका जो फॉर्मेट होगा वो होगा ए एक्स पर पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। तो यहाँ पर जो पावर है वो मैक्सिमम कितना है, 4, तो यही डिग्री हो जाएगा। और यही डिग्री हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे 9x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। तो यहाँ जो मैक्सिमम पावर है वो है 4, और 4 ही क्या हो जाएगा, डिग्री। तो जिसका डिग्री 4 उसे हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल। फिर है 9x टू द पावर 4 माइनस 7। तो यहाँ पर डिग्री कितना हो गया, 4। सिर्फ डिग्री से डिसाइड होता है, ये नहीं कि कितना टर्म दिया हुआ है, टर्म से डिसाइड नहीं होता है। हमको देखना है क्या, डिग्री। तो यहाँ पर जो डिग्री है वो 4 है, मैक्सिमम डिग्री 4 है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद फिर आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है पॉलिनोमियल्स टर्म्स। तो हम पहले ही बताए थे कि पॉलिनोमियल का अर्थ है, पॉली मतलब बहुत सारा, और नोमियल मतलब टर्म्स। तो अभी हम देख रहे थे कि बहुत सारा का बात कर रहा था, जैसे बाई क्वाड्रेटिक हो रहा था, क्यूबिक हो रहा था, मतलब बहुत सारा आता जा रहा था, 3 हो रहा था, 4 हो रहा था। ठीक है। और अब जो नेक्स्ट है वो हो रहा है पॉलिनोमियल टर्म्स, क्योंकि हम बोले थे नोमियल मतलब होता है टर्म्स। तो टर्म के अनुसार हम डिसाइड करते हैं कि कितना टर्म होता है किसी पॉलिनोमियल में। ठीक है। तो उसका भी एक स्पेशल नाम दिया जाता है। ठीक है। तो 3 तरह का हमें पढ़ना है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रीनोमियल। ठीक है। तो सबसे पहले मोनोमियल। तो मोनोमियल हम उसको बोलेंगे जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है, बल्कि 1 टर्म। तो बल्कि 1 टर्म कहने का मतलब देख लीजिए, ये -9 एक ही टर्म है, इसमें 4x एक ही टर्म है, -9x क्यों अकेला है। ठीक है। तो जब अकेला रहे, एक ही रहे, तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। और फिर आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल, बायो मतलब होता है 2, तो जिसमें 2 टर्म हो। तो 2x प्लस 3, तो 2x एक टर्म हो गया और 3 दूसरा टर्म हो गया, तो 2 टर्म हो गया। तो ये कैसा हो जाएगा, बायोनोमियल हो जाएगा। ये जो पॉलिनोमियल हो जाएगा बाइनोमियल हो जाएगा। ट्रीनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, 3 टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। तो ये जो तीनों टर्म होगा, 3 टर्म हो गया, तो इसको हम बोले ट्रीनोमियल। ठीक है। उसके बाद वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए होता है। ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि वैल्यू निकालना है। और पॉलिनोमियल का जो नोटेशन होता है, डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं px ब्रैकेट में qx gx rx। ठीक है। और इसके अलावा और भी fx, मतलब इस तरीके से नोटेशन हम देते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का। ये नोटेशन का तरीका होता है पॉलिनोमियल का। तो हमारे पास एक एग्जांपल क्वेश्चन दे रहा है कि मान लेते हैं कि कोई पॉलिनोमियल px दिया है 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तब देन फाइंड द वैल्यू फॉर p2। तो p2 के वैल्यू निकालिए, p2 का वैल्यू निकालिए। तो px था तो ये p2 है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 2 पुट कर देंगे। ठीक है। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 2 पुट करेंगे। तो px था तो p2 हो गया। 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 था, तो जहाँ x आया, ये x था तो वहाँ पर 2 हम डाल दिए। ठीक है। -2 था तो फिर से x के जगह 2 आ गया, अब +2, इसको सोल्व कर दिए। तो जो सोल्व करने के बाद वैल्यू आया वही हो गया वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है। तो 14 क्या हो गया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बाद आता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, तो जैसे अभी हम देखें 2 को पुट किए तो वैल्यू आ गया क्या, 14। ठीक है। जैसे अभी पुट किए तो वैल्यू आ गया 14। अगर इसी तरीके से अगर हम कोई वैल्यू पुट करते हैं और यहाँ पर 14 के जगह 0 आ जाता, ठीक है, तो उसको हम बोलते जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। किसको,
इस 2 को हम बोलते हैं जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अगर 14 के जगह 0 आता तब, तो वही डिफिनीशन में लिखा है ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अल्फा मतलब क्या हो गया, ये 2, ठीक है, जिसको हमको पुट करना है उस पोलिनोमियल में। तो अल्फा 2 हो गया, इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। इसको हम बोलेंगे जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इफ पी एक्स, इफ पी अल्फा इज इक्वल टू 0। तो पी अल्फा कहने का मतलब क्या हो गया, जहाँ जहाँ मेरा एक्स रहेगा वहाँ पर एक अल्फा पुट करेंगे और सोल्व करने के बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, 0। तो वो जो अल्फा संख्या हम माने थे, पुट किए थे, वो अल्फा क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। फाइंड P3। फाइंड P3 करने का मतलब ये पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मतलब वैल्यू निकालना है, ठीक है। फाइंड P3 कहने का मतलब हो गया वैल्यू निकालिए। और फिर कह रहा है ऑल्सो से इट इज जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, यस और नॉट। इसके बाद और फिर बताना है क्या यह जो 2 संख्या है वो हमारा जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है, सॉरी 2 नहीं 3, वो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। तो हम पुट करके चेक करेंगे। तो पोलिनोमियल P3 है, P3, तो यहाँ पर हमारा जो पोलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो जितना जगह x है वहाँ पर 3 पुट कर दिए, तो x की जगह 3 हो गया, फिर एक्स स्क्वायर की जगह 3 क्यूब, सॉरी 3 स्क्वायर होगा, यहाँ पर 2 कर लेना है, ठीक है, क्यू की जगह 2 कर लेना है। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 जा 6 और माइनस 3, सोल्व किए तो वैल्यू जो आ गया 0 आ गया। तो अगर वैल्यू 0 हो गया तो कहेंगे यस इट इज जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, बिकॉज व्हेन वी पुट P3 then the result comes zeros. If the result comes 0 then we say that it is a zeros of the polynomial. तो here 3 is the zeros of the polynomial, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 हो गया वो क्या हो गया, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल हो गया, ठीक है। जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल का बहुत ही महत्व आएगा, ठीक है। बहुत सारा जो क्वेश्चन होगा इस पर सोल्व होगा, ठीक है, जिसे हम आगे देखेंगे। और क्वेश्चन भी दे देंगे, उसको बना करके आना है, उसको बनाने के बाद फिर हम सोल्यूशन कराएंगे, उसको जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन द जीरोज, ठीक है। ये रिलेशन पूछ रहा है किसके बीच में, जीरोज के बीच में, ठीक है, किसके बीच में, जीरोज के बीच में। ये जो जीरोज है उसके बीच में रिलेशन पूछ रहा है, क्या ये रिलेशन बनाएगा, एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और किसके बीच में, कोफिशिएंट के बीच में। तो कोफिशिएंट क्या था, वो चीज था जो हम मल्टीप्लाई किए थे किसी भी वेरिएबल में, ठीक है, वो क्या था, किसी भी वेरिएबल में जो मल्टीप्लाई किए थे वो था। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। रिलेशन बिटवीन जीरोज, तो जीरोज अभी पढ़े, ठीक है, वैसा वैल्यू जो क्या कर दे, 0 दे दे, मतलब पुट करें वैल्यू और हमको 0 मिल जाए, उसको बोलते हैं जीरोज। और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कोफिशिएंट अभी पढ़े हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए क्या है, कोफिशिएंट है, बी क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक है, और सी एक्स टू पावर 0 का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो ए बी सी जो कोफिशिएंट है, जो कांस्टेंट पार्ट है, ठीक है, उसके बीच में रिलेशन बताना। अब हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जितना मैक्सिमम डिग्री रहता है उतना ही जीरोज निकलता है। जीरोज का एक और नाम है रूट्स, ठीक है, जितना स्क्वायर डिग्री रहेगा उतना ही जीरोज निकलेगा। तो यहाँ पर जो डिग्री है वो 2 है, तो जब 2 डिग्री है मतलब दो हमको जीरोज भी निकलेगा, ठीक है। और उस 2 जीरोज को हम नाम दे देंगे अल्फा और बीटा, ठीक है। दो जीरो जो आएगा उसका हम नाम दे देंगे क्या, अल्फा और बीटा। तो अब कहता है ये रिलेशन बनाता है जो सम ऑफ द जीरोज, क्या कह रहा है, सम ऑफ द जीरोज, मतलब 2 जीरोज जो हम लिए हैं अल्फा और बीटा, उसको अगर हम जोड़ते हैं तो रिलेशन बनाता है किसके साथ, कोफिशिएंट के साथ। कैसे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस में, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1, ठीक है, तो ए का कोफिशिएंट माइनस है,
सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कौन सा है, बी, ठीक है। तो यहाँ पर बी लिखा जाएगा और माइनस आ जाएगा, तो माइनस बी। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, तो यहाँ पर ए। यही रिलेशन बनाता है, कहता है कि सम ऑफ द जीरो जब हम निकालते हैं तो वो बताता है क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस में अब आई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और उसी को लिखते हैं क्या, माइनस बी बाई ए, ठीक है। फिर कहता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दूसरा जो रिलेशन है, ये पहला रिलेशन था प्लस वाला, और जो दूसरा रिलेशन है वो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज मतलब दो जीरो जो आएगा उसको गुना करने पर जो रिलेशन बनाता है, ठीक है, उसके बारे में। तो वो जो रिलेशन देता है वो सी, तो कांस्टेंट टर्म सी और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन सा हो जाएगा, ए, मतलब कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब कि सी बाई ए, ठीक है। तो दो फार्मूला हमको निकल करके आया अभी कि सम ऑफ द जीरोज जब हम निकालेंगे तो वो बताएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब माइनस बी बटा ए, यही एक फार्मूला हो जाएगा सम के लिए। फिर दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे तो वो सी बटा ए, ठीक है, मतलब कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दो फार्मूला निकल करके आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोनों, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम लिख सकते हैं कब, जब अल्फा और बीटा दो जीरोज दिया हुआ रहे, जब अल्फा और बीटा दो जीरोज दिया हुआ रहे तब हम लिख सकते हैं एक पॉलिनोमियल। उसके लिए फार्मूला आता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस फॉर्मूला के जगह हम क्या करेंगे, जो अल्फा बीटा दिया हुआ है उसको पुट करते चले जाएंगे और एक्स को छोड़ देंगे, क्योंकि हमको पॉलिनोमियल लाना है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल वैसे ही छोड़ते चले जाएंगे, एक्स का जो वेरिएबल है, ठीक है। और जो कांस्टेंट जो जीरोज आया है उसको पुट कर देंगे, अल्फा और बीटा और अल्फा इंटू बीटा। और जीरोज का एक और नाम है क्या, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, रूट्स के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। क्यूबिक रहेगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। लेकिन अभी हमको पढ़ना है कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ही मेनली पढ़ना है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज निकालना है पॉलिनोमियल का, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, और रिलेशन बनाना है किसके बीच में, बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। द रिलेशन अभी पढ़ाए थे, क्या फार्मूला दो बताए हैं, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बटा ए। तो यही दो रिलेशन हमको निकाल करके लाना है, मतलब वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला जो काम करते हैं हम जीरोज निकालते हैं, ठीक है। जीरोज निकालने का वही तरीका है जो कि क्लास 9th में पढ़े थे, कि इसका फैक्टर हम निकालेंगे और जीरो को बराबर कर देंगे। तो फैक्टर निकालने का जो तरीका है इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल होता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो 6 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x दे दिया है, ठीक है। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x दिया है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है चाहे इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा करके लिखें। तो इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं सजा करके, जो पावर है, ठीक है, उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा रहे हैं। तो 6x स्क्वायर माइनस 7x और फिर माइनस 3, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। अब तोड़ने का जो तरीका है, करते हैं क्या, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते थे तो 18 आ गया, और जो मिडिल का पार्ट है 7, इसको दो तरीके से, इस तरीके से करते हैं कि वापस माइनस 7x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए। ये क्लास 9 में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अब कि माइनस 9x और प्लस 2x जब सोल्व करेंगे तो माइनस 7x आ जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और 9 2 जाए 18, मतलब ये हमारा फैक्टर निकल करके आएगा। अब हम क्या करेंगे कि 6x स्क्वायर माइनस 9x में 3x कॉमन ले लिए,
तो 3x बाहर आ गया, बच गया यहाँ पर 2x माइनस 3। अब यहाँ पर प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो प्लस 1 कॉमन जब आएगा तो यहाँ पर बच जाएगा कितना, 2x माइनस 3। अब 2x माइनस 3 को फिर से कॉमन ले लेंगे, तो 2x माइनस 3 कॉमन आया बाहर, अब बच गया कितना, 3x ये, और यहाँ पर जो 1 कॉमन था, 1 छुपा हुआ है, ठीक है, जो 1 आया था वो, तो 3x प्लस 1 ये लिखा गया, ठीक है। ये क्लास 9 में हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं, फिर से इसको करवा दिए हैं, ठीक है। अब देखो, अब जीरोज निकालने के लिए कहा है, तो इसको जो है हम जीरो के बराबर करेंगे। ये जो हमारा आएगा ये, इसको हम कर देंगे जीरो के बराबर। तो जब जीरो के बराबर कर दिए ये वाला पार्ट, ठीक है, तो इसको अब अलग अलग लिख सकते हैं, दो भाग में, ठीक है। इसको हम दो पार्ट में कर देंगे, तो ये 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दो पार्ट में हो गया। अब दो पार्ट में होने के बाद इसका हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। x का वैल्यू निकल जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ पर x इक्वल टू 3/2 और यहाँ पर x इक्वल टू -1/3, ठीक है। तो दो जीरोज आ गया, मतलब अल्फा और बीटा आ गया। एक x को हम अल्फा मान लेंगे और दूसरे x को हम बीटा मान लेंगे, ठीक है। तो अल्फा और बीटा निकल करके आ गया। अब इसके बाद हाँ, तो ये हमारा जीरोज है। अब हम पढ़े हैं फार्मूला से, कहता है कि सम ऑफ द जीरोज जो होता है, ठीक है, सम ऑफ द जीरोज जो होता है, सम ऑफ द जीरोज ये कहता है कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या में, माइनस में होता है, ठीक है। तो सम ऑफ द जीरोज, तो दो जीरोज आया, कौन, 3/2 और -1/3, इसको जोड़िए, तो 3/2 और प्लस -1/3, इसको सोल्व किए तो आ गया कितना, 7/6, ठीक है, आया। अब हम चलते हैं इस इक्वेशन में। देखिए ये जो हमारा इक्वेशन है 6x² माइनस 3 माइनस सॉरी, ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मूला 6x² - 7x - 3, इसमें कहता है, हम पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। तो यहाँ पर b कितना हो जाएगा, माइनस फार्मूला से ये माइनस, और b के जगह 7 क्या में, -7, और डिवाइडेड बाई a कितना, 6। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब माइनस माइनस प्लस, मतलब 7/6 आ जाएगा। तो जब 7/6 आ गया और यहाँ भी 7/6 आ रहा है, तो दोनों जगह 7/6 आ गया, तो ये वेरीफाइड हो गया। एक हम खुद लाएं और एक फार्मूला से आया, ठीक है, ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। फिर से देखो, ये पहला पार्ट था, अब प्रोडक्ट वाला देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट वाला जो फार्मूला होता है वो कहता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमको दो संख्या आया था, 3/2 और -1/3, इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 से 3 कट गया, और या फिर ऐसे -3/6 हो गया, मतलब यहाँ पर सोल्व करने के बाद -3/6 आ रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं वहाँ स्टार्टिंग में, जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है 6x² - 7x - 3, ये हम क्या लाएं, सोल्व करके लाएं, ठीक है। ये जो मेरा पार्ट आया है वो क्या करके आया है, सोल्व करके आया है, जबकि ये जो मेरा पार्ट आ रहा है अल्फा इंटू बीटा, वो क्या आ रहा है, वो मेरा इक्वेशन से आ रहा है। कैसे आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर हम पढ़े हैं c/a, और c का वैल्यू कितना, c इज इक्वल टू -3 और a का वैल्यू कितना, 6, ठीक है। तो यहाँ भी -3/6 और मेरा रिजल्ट भी आ रहा है -3/6। तो इस तरीके से मेरा क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है सिर्फ क्या करना होता है, वेरीफाई करना होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, दूसरा क्वेश्चन। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल
ax² माइनस 6x माइनस 6 इज 4। ये क्या कह रहा है, जीरोज है ये। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज कितना 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तब हमको ए का वैल्यू निकालना है। कह रहा है कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है क्या, -b/a। ठीक है, और जबकि अल्फा इंटू बीटा मेरा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है कितना 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 4, और यहाँ पर फॉर्मूला होता है -b/a इजिकल 4। अब हम क्या करेंगे, b के जगह पुट करते चले जाएंगे, तो b के जगह पुट क्या हो जाएगा, -6 होगा, और a के जगह पुट क्या होगा, और -1 पहले से भी है। ठीक है, और a के जगह a रह जाएगा, और इसको बराबर कर देंगे किसके, 4 के बराबर कर देंगे। ठीक है, और इसको सोल्व कर देंगे तो हमारा a का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में। जैसे हमको प्रोडक्ट दे दिया, तो अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू 4 हो गया। ठीक है, ये जो हमारा प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू 4 हो गया। गिवन मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू 4। अब देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर मेरे पास फार्मूला होता है क्या, -b/a। तो -b/a इजिकल टू हो गया कितना 4। ठीक है, अब b के जगह हम क्या पुट करेंगे, b के जगह -6 पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए b के जगह क्या पुट हो गया, -6 पुट हो गया, और a यहाँ पर पुट हुआ, मतलब -6/a इजिकल टू 4 आ गया। अब इसको सोल्व कर देंगे, सोल्व करेंगे तो a इजिकल टू -3/2 आ जाएगा वैल्यू। तो यही वैल्यू पूछ रहा था। तो आर.एस. अग्रवाल का पॉलिनोमियल का जो चैप्टर है उसको अब हम बना सकते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है एक्सरसाइज 2A आर.एस. अग्रवाल का बनाना है, और इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा उसको कमेंट करना है, उसको सॉल्यूशन हम देंगे और उसको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू।